हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे। तो आज के करंट अफेयर्स का टॉपिक है व्हाट आर रेयर डिजीजेस। सो मैं आपको पहले ही बता दूं वीडियो की शुरुआत में, हेल्थ जो टॉपिक है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपको बार बार एक या तो इंडिविजुअल डिजीज के बारे में पूछा जाएगा या आपको एक होल कैटेगरी के बारे में पूछा जा सकता है। तो आज का टॉपिक रेयर डिजीजेस से है, करंट अफेयर टॉपिक है। अभी थोड़े दिन पहले ये न्यूज में था तो इसीलिए हमने इस पे एक वीडियो बनाया। रेयर डिजीजेस क्या है, इनको रेयर क्यों बोलते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है इनके रिगार्डिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स में जैसे हम वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि ये न्यूज में क्यों है, why it is in news, why we chose this topic। तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका रेयर डिजीजेस के लिए जो ड्रग्स है या स्पेशल फूड चाहिए पेशेंट को, तो जनरली उसको वो इंपोर्ट करना पड़ता है। और जब भी कोई चीज इंपोर्ट होती है तो उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी लगता है। तो यहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ रेयर डिजीजेस का जो ड्रग्स ट्रीटमेंट है और जो फूड रिक्वायरमेंट है पेशेंट के, क्योंकि रेयर डिजीजेस में आपको स्पेशल फूड रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उन सबको इंपोर्ट करना पड़ता था बिकॉज इंडिया में उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इसी के चलते उस पे हैवी कस्टम ड्यूटी लगाया जाता था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया, बहुत अच्छा स्टेप लिया। उन्होंने इन सब आपका ड्रग्स को और फूड्स को जो भी था उससे आपका कस्टम ड्यूटी हटाने का फैसला किया। सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस के रेयर डिजीजेस होती क्या है। तो यहां पे थोड़ा सा न्यूज के बारे में और जान लेते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स हैं जिनसे आपका कस्टम ड्यूटी को हटाया गया है। तो इन टोटल 51 रेयर डिजीजेस हैं जिसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया है दैट अब इस पे आपका, अगर आप इसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो इस पे आपको कस्टम ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज द न्यूज, दैट इज द टॉपिक। अब यहां पे आपको मैं पहले ही बता दूं दैट अब आप हर डिजीज को या रेयर डिजीज को नहीं याद कर सकते। टोटल ऑलमोस्ट 7,000 8,000 से ज्यादा आपके डिजीजेस हैं, रेयर डिजीजेस। बट तो यहां पे आपको कैटेगरी के बारे में पता होना चाहिए, किस चीज से ट्रीट किया जाता है और गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है, वो हमारा मेन मोटिव है। बीच बीच में आपको बता दूंगा दैट ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके डिजीजेस के, बट आपको पूरा लिस्ट नहीं याद करने की जरूरत है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि अब जो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आया उसमें से कुछ कैटेगरीज आप याद कर सकते हैं, जैसे कि लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, मैपल सिरप यूरिन डिजीजेस, सिवियर फूड प्रोटीन एलर्जी, विल्सन्स डिजीज। तो ये कुछ नाम हैं आपके रेयर डिजीजेस के जो कि 51 डिजीजेस में ऐड है, जिससे ड्रग्स और फूड पे आपका कस्टम ड्यूटी को वेव कर दिया गया है या एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। सो यू कैन रिमेंबर द फ्यू नेम्स ऑफ सच डिजीजेस, बट लिस्ट बहुत लंबी है, पूरे नहीं याद कर सकते आप। तो आइए डिस्कस करते हैं व्हाट आर रेयर डिजीजेस। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो डिजीजेस हैं जो कि वेरी फ्यू पीपल को अफेक्ट करती है, रेयरली आपका मिलती हैं, देखने को मिलती हैं और रेयरली इफेक्ट करती हैं पीपल को। तो दैट इज व्हाई रेयर डिजीजेस। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि किसी भी डिजीज को रेयर डिजीज कब माना जाना चाहिए, क्या कोई डेफिनेशन है रेयर डिजीजेस का? देखिए आपको मैं बता दूं दैट ऑल ओवर वर्ल्ड कोई कॉमन डेफिनेशन तो नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल कंट्रीज अपना खुद का डेफिनेशन तय करते हैं। बट सिंस हमें एक वर्किंग डेफिनेशन चाहिए तो यहां पे हम फॉलो करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन को। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिफाइन करता है रेयर डिजीज को कैसे, इट इज एनी डिबिलिटेटिंग लाइफ लॉन्ग डिजीज और डिसऑर्डर with a prevalence of 1 or less per 1,000 population or 10 or less per 10,000 population। रेयर होनी चाहिए वो डिजीज के मतलब 1,000 में से एक को हो या 10,000 में से लेस देन 10 को। तो ये वर्किंग डेफिनेशन है किसका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, कि अगर आप
10,000 बंदे लेते हैं, उनमें से आपका ऐसी डिजीज जो सिर्फ 10 से भी कम लोगों को इफेक्ट करे, उस डिजीज को रेयर डिजीज बोलते हैं। वो कॉमन नहीं है कि हर किसी को हो रही है, वो इट इज वेरी रेयर। जनरली ये डिजीजेस आपका जेनेटिक होती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बात भी बताया दैट अगर यूएस की बात करूं या इंग्लैंड की बात करें तो वहां पे अलग अलग डेफिनेशन है। जापान की बात करूं तो वो अलग है। तो हर कंट्री अपना अलग डेफिनेशन बना लेता है, बिकॉज उनको पॉलिसीज, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होता है, वो उनका खर्चा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आपका एक वर्किंग डेफिनेशन जरूर दिया है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि व्हाई द ड्रग्स फॉर रेयर डिजीजेस आर सो एक्सपेंसिव। अब रेयर डिजीज है, किसी किसी को होगा, तो कॉमन सेंसिकल अगर आप कॉमन सेंस लगाएं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को फायदा कब होता है? जब वो मास प्रोडक्शन में जाते हैं या उनका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बिकता है। तो यहां पे अगर आप कॉमन सेंस लगाएं कि अगर कोई डिजीज है जिसका 1 या 2 पेशेंट है, तो अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी को अगर आप बोलें कि कोई ड्रग आप डेवलप कीजिए, तो उसको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा रिसर्च के ऊपर और ट्रीटमेंट और के लिए। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल आर प्रॉफिटेबल कंपनीज, तो उनको लगता है कि अगर सिर्फ 1 या 2 डोज ही आपको किसी को लेना है या उससे उससे भी कम या थोड़ा ज्यादा, हमें प्रॉफिट नहीं होगा। सो दैट इज वाई इन डिजीजेस के लिए जो ड्रग्स अगर कोई अवेलेबल भी है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो मैं आपको ये बात भी बता दूं, एक और टर्म है कि उन मेडिसिन को जिनके जिनको आप यूज करते हैं रेयर कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, उन ड्रग्स को बोला जाता है ऑर्फन ड्रग्स। तो यहां पे हमने 2 टर्म्स याद करी, रेयर डिजीज की डेफिनेशन और दूसरा हमने याद किया ऑर्फन ड्रग्स क्या होती हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा ये सारा मुद्दा क्या था, कि अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई डिजीज के रिगार्डिंग ड्रग डेवलप कर लेती है तो उसको बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो वो पैसा अपना निकालने के लिए उस ड्रग का प्राइस बहुत ज्यादा रखती है। तो इसी के चलते एक तो रेयर डिजीज है, उसका ट्रीटमेंट महंगा है क्योंकि ड्रग महंगा है, रिसर्च ज्यादा करनी पड़ती है, और उसके जो कस्टमर पेशेंट्स को देना है वो बहुत कम है। आई विल नॉट यूज द वर्ड कस्टमर, आई विल यूज द पेशेंट्स, जो उसके कंज्यूमर्स हैं, जो कंज्यूम करेंगे ड्रग को, वो बहुत कम है। तो इसलिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज बचती हैं ऐसे डिजीजेस के ट्रीटमेंट ढूंढने के लिए और ड्रग को आपका इनोवेशन दिखाने के लिए। सो दैट इज व्हाई द ट्रीटमेंट इज सो एक्सपेंसिव। और यहां पे एक बात और है, अगर आप ड्रग पहले से महंगी है और आपने उस पर 10%, 20% कस्टम ड्यूटी लगा दिया। कस्टम ड्यूटी कब लगता है? जब आप इंपोर्ट कर रहे हो बाहर से। तो ड्रग पहले ही महंगी है, अब उस पर आप कस्टम ड्यूटी लगा रहे हैं, तो ड्रग और महंगा हो जाएगा, ट्रीटमेंट और महंगा हो जाएगा। इवन सम डिजीजेस का जो ट्रीटमेंट है 1 करोड़ पर ईयर तक चला जाता है और इससे भी ज्यादा जाता है। तो इंडिया में इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप कोई डिजीज है उसके लिए इतना अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया कि चलो डिजीज, आपका ड्रग तो है एक्सपेंसिव, बट लेट्स मेक इट नॉट मोर एक्सपेंसिव बाय डिक्रीजिंग द कस्टम ड्यूटी और वेविंग द कस्टम ड्यूटी। तो दैट वाज द मेजर इशू। अब यहां पे थोड़ा और जानते हैं रेयर डिजीजेस इंडिया में सिनेरियो क्या है। क्या गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाया है इसके लिए? यस, यहां पे 2017 में एक पॉलिसी आती है, नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेस। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, इंप्लीमेंटेशन अच्छा नहीं हो पा रहा था। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है दैट इंडिया इज ए यूनियन, फेडरल गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पे। तो जो हेल्थ का सब्जेक्ट है वो स्टेट के पास है, और सेंट्रल अगर कोई पॉलिसी बनाता है तो उसको इंप्लीमेंट करने में कोऑर्डिनेशन एंड सो ऑन, इसमें प्रॉब्लम आता है। तो फिर इसको रिवाइज किया गया और अब एक नई पॉलिसी आई है, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस 2021। इसमें इंप्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम था उसको काफी हद तक दूर करने की कोशिश की गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ये जो हमारी पॉलिसी है इसमें किस किस चीज के बारे में डिस्कस किया गया है। पहली बात, हमारे यहां पे नो फिक्स्ड डेफिनेशन। प्रॉब्लम विद रेयर डिजीज ये है कि हमारे पास डेटा नहीं है
डेटा, एपिडेमियोलॉजिकल डेटा कि इसका कॉजेशन, रीजन और इसका अक्रेंस कितना है, तभी तो हम कोई डेफिनेशन बना पाएंगे कि कोई डिजीज अगर 10,000 में से एक को हो, 10,000 में 10 को हो, तभी हम बना पाएंगे। बट हमारे पास डेटा नहीं है, इसलिए हमारे पास कोई इसका फिक्स डेफिनेशन नहीं है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन फिर भी हमने पॉलिसी बनाया है तो हमें आगे बढ़ना है। हमने क्या किया, सरकार ने क्या किया, इन सब डिजीजेस को आपका 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। कितने ग्रुप्स में? 3 ग्रुप्स में आपका डिवाइड कर दिया, डिपेंडिंग ऑन द ट्रीटमेंट, डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन, डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड सो ऑन। तो ग्रुप 1 में वो डिजीजेस हैं, रेयर डिजीजेस हैं, जो आपका वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाए। आपने ऐसी डिजीज जो सिर्फ एक बार अगर आपने ड्रग दिया या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहां पे उन ड्रग्स को, उन डिजीजेस को आपका ग्रुप 1 में रखा गया है। इसमें फर्दर कौन कौन से आते हैं? हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। आपने एक बार स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करवाया, ऑब्वियसली महंगा है, ये ड्रग्स भी बहुत महंगी आती हैं इसकी, लेकिन आपने क्लासिफाई कर दिया कि हमारे अकॉर्डिंग ग्रुप 1 में ये आएगा। साथ ही साथ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के रिगार्डिंग लिवर ट्रांसप्लांटेशन, रीनल ट्रांसप्लांटेशन एंड सो ऑन। तो दैट वाज ग्रुप 1। ग्रुप 2 वो है, वो डिजीजेस, रेयर डिजीजेस जिनका ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म या लाइफ लॉन्ग है, ऑब्वियसली अवेलेबल है बट लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है उसके अंदर। जैसे कि उसमें आपका पेशेंट को ट्रीट हो जाएगा बट लाइफ लॉन्ग, कभी कभी तो आपका जो लॉन्ग टर्म में, कितना लॉन्ग टर्म है कि पूरी लाइफ ही करना पड़ेगा, तो यहां पे उसको खर्चा बहुत ज्यादा होगा। तो यहां पे उसकी स्पेशल डाइटरी फॉर्मूला प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई डिजीज है तो ग्रुप 2 में आएगी। साथ ही साथ ग्रुप 3 में वो डिजीजेस हैं, डेफिनेट ट्रीटमेंट है बट वेरी हाई कॉस्ट और लाइफ लॉन्ग थेरेपी उसमें करना पड़े। तो ये कुछ आपका ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो नहीं है कि नंबर ऑफ पर्संस पर 1000 पॉपुलेशन, पर 10,000 पॉपुलेशन, बट यस, ग्रुप 1 में वो डिजीजेस जिनको आप ठीक कर सकते हैं एक बार से, दूसरे में आपका ट्रांसप्लांटेशन, तीसरे में एंड सो ऑन। सो ये ग्रुप 1, 2, 3 आपका हमारी पॉलिसी ने डिसाइड किया है, नंबर के बेस पे नहीं, बट का ट्रीटमेंट क्या है, उसका अवेलेबल है तो कितना लंबा चलता है एंड सो ऑन। सो दैट इज अ गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट इज अ पॉलिसी 2021 का जो पॉलिसी है। अब इसके अलावा और क्या, मैंने आपको बताया 2017 की पॉलिसी में प्रॉब्लम था, बट 2021 में इंप्लीमेंटेशन पे ज्यादा जोर दिया गया और यहां पे दो चीजें क्रिएट की गई, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एंड निदान केंद्र। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसमें एग्जांपल देता हूं एक आपको, एम्स दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिल्ली में जो इंस्टीट्यूट है उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया। इसी तरह और भी हैं। तो यहां पे जो मेन रिसर्च वर्क होगा, डायग्नोसिस होगा, ट्रीटमेंट होगा, वो आपका स्पेशल सेंटर्स बनाए गए हैं उनमें ही होगा, बिकॉज गवर्नमेंट हर जगह उसको प्रोवाइड नहीं कर सकती। बट यस, आपने कुछ सेंटर्स बना दिए हैं कि यहाँ पे एक्सीलेंस है, यहाँ पे दे हैव रिसर्च वर्क, प्रॉपर डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आपको यहाँ पे इलाज मिल जाएगा। दूसरा है निदान केंद्र। अभी निदान केंद्र क्या है? बेसिकली ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने आपका क्रिएट किया। कौन से प्रोग्राम के अंडर? यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। ये आपका एक प्रोग्राम था, इसके अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कुछ केंद्र, कुछ सेंटर्स क्रिएट किए गए हैं। अब यहाँ पे बेसिकली ये क्या क्या करेंगे? स्क्रीनिंग, जेनेटिक टेस्टिंग एंड काउंसलिंग। तो यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट करवाना हो तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, बट यस, निदान केंद्र भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं बट सिर्फ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की देखरेख में। बट निदान केंद्र का बेसिक फंक्शन है स्क्रीनिंग, पहचानिए, टेस्ट करो जेनेटिकली, और यहाँ पे आप काउंसलिंग कीजिए रेयर डिजीजेस के लिए, ताकि ये आपका शुरुआत में ही पकड़ में आ जाए। तो ये हमारी पॉलिसी था। मेजर पॉइंट्स मैंने आपको बताए। यस, देयर इज अ क्लासिफिकेशन, देयर इज नो डेफिनेशन, बट यस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड निदान केंद्र बनाए गए हैं बेटर इंप्लीमेंटेशन के लिए। अब यहाँ पे एक और सब टॉपिक बता देता हूं, रेयर डिजीज की बात चल रही है तो रेयर डिजीज डे भी मनाया जाता है, ताकि इसके रिगार्डिंग आपका इंफॉर्मेशन, नॉलेज, रिसर्च को बढ़ावा दे सके। तो यहां पे रेयर डिजीज डे एक ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है, जिसमें आपका बात की जाती है एक्सेस टू डायग्नोसिस,
थेरेपीज फॉर पीपल लिविंग विद रेयर डिजीज। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल 28 फरवरी को ये मनाया जाता है। और ये कैसे शुरुआत हुआ था? देखिए, यहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है URORDIS, रेयर डिजीजेस यूरोप, इसका फुल फॉर्म है यूरोआरडिस, यानी कि रेयर डिजीज यूरोप। तो यहां पे ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 1000 से ज्यादा वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो रेयर डिजीज के साथ डील करते हैं। तो उन्होंने इसकी शुरुआत करी ताकि लोगों में जागरूकता, बेटर थेरेपीज को बनाया जा सके, डायग्नोसिस बेटर हो सके एंड सो ऑन। सो दैट इज द होल थिंग रिगार्डिंग रेयर डिजीजेस। रेयर डिजीजेस है क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में इसका सिनेरियो क्या है, क्या कोई पॉलिसी है या नहीं है, प्लस इंटरनेशनल लेवल में आपका इसको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्या क्या किया जाता है। तो 28 फरवरी हर साल आपका रेयर डिजीज डे मनाया जाता है। सो दैट वाज अ करंट अफेयर्स वीडियो रिलेटेड टू रेयर डिजीजेस। मैं आपको फिर से बता दूं, हेल्थ सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक डिजीजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी अभी अगर आप रिसेंट प्रीलिम्स उठा के देखिए, कोरोना पे क्वेश्चन आया, एबोला पे क्वेश्चन आया and so on. So that was the video. Please subscribe to our channel Prince Civil Services, and thanks for watching. Please share this video, like this video, keep learning, keep watching the other videos as well. Thank you.